गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर न्यू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बज रहा है 7 और मेरी नींद अभी खुली है। मम्मी भी सो गई थी उठ के और फिर अभी उठी हूँ और किचन में जाके अंडे आलू चढ़ा दी हूँ क्योंकि आज बनेंगे अंडे और आलू की सब्ज़ी। तो वो जाके खाई हूँ और देखते हैं क्या करना है। अभी तो मोटर चल नहीं रहा है। और इधर देखिए मम्मी का गला ख़राब हो गया कल से ही और हाथ ना यहाँ पे सूज गया है। कहाँ पे? दर्द पीरा हो रहा है। देखे ये फूलल आई, देखे पीछे ही देखे तो ये फूलल है ना। हाँ, ये पीरा से ना पड़ ये वाला। हाँ ये दर्द पीरा रहा है। पता ना कैसे फूलल है। फुंसी हो गया है। और पहले मैं सोची आलू उबाल देती हूँ। आलू उबालने के बाद उसको उतार के फिर चाय चढ़ाएंगे। तब तक आलू ठंडा हो जाएगा, तब तक छील लेंगे उसको। और इधर हम अंडे उबाल रहे हैं और इधर साथ में आलू है। और मम्मी उधर झाड़ू लगा रही है। हाथ में दर्द हो रहा है तब भी क्या करे, पापा आते हैं 9:30 बजे, फिर उस टाइम खाने पीने का टाइम हो जाता है इसीलिए। और जाती हूँ, मोबाइल में चार्ज लगा हुआ था। उठते ही मोबाइल में मम्मी बोली चार्ज पे लगा दो। पता है पूरे दिन लाइट नहीं रहती है, इसीलिए कम से कम फ़ोन तो चार्ज रहेगा। तो इसलिए मैं सोची ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। स्टार्ट करके फिर उसके बाद फ़ोन चार्ज पे लगा दूँगी फिर। और इधर मम्मी लगा रही हैं झाड़ू। तो गाइस अभी बज रहा है 8:15 और मेरा बहुत सारा काम हो गया है। जैसे कि पोछा लगाना, रूम का पोछा लग गया है और पानी वानी सब कुछ भर लिए हैं। और इधर आलू सब कुछ छील लिए हैं हम और मम्मी मिलके। और क्या कहते, गैस ख़त्म हो गया था तो अभी सिलेंडर चेंज किए हैं। और पता है हमको सिलेंडर लगाना आ गया और पापा भूल गए क्योंकि हमको लगाना नहीं आता था ना। तो बाई चांस ऐसा होता था कि पापा नहीं रहते थे तो फिर दूसरे को बुलाओ, तो फिर हम सीख लिए थे। काफ़ी टाइम पहले ही सीखे हैं। और तो हम मम्मी को तो लगाना नहीं आता, वो लगा भी नहीं पाएंगी, बहुत ज़्यादा डरती हैं और ये सबसे, तो उनको तो लगाना नहीं आता। मुझे आता है लगाना, मैं बहुत पहले ही सीख चुकी हूँ। मतलब हो गया होगा 1 साल, तब से पापा भूल गए और हमको आगे लगाना हर चीज़। मतलब कोई चीज़ मम्मी सीखी है, कोई चीज़ मैं सीखी हूँ और वो चीज़ वो भूल चुके हैं। तो अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। मसाला वसाला सब कुछ पीस के रख दिए हैं। रूम का पोछा भी लग गया, मम्मी का झाड़ू भी लग गया। बस अब इधर देखिए गाइस, मम्मी जा रही हैं बनाने के लिए क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि ये आलू कट नहीं हुआ है इसलिए, और अंडे की सब्जी बनेगी इसलिए। ऐसा सब्जी जब जब बनता है ये मम्मी ही बनाती है और बोल रही थी नहाने जाऊंगी। और पता है परेशान हो रही थी पानी भरने के लिए कि वाटर कूलर में पानी भर के रख दे। लाइट नहीं, कब पता नहीं कब चली जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे 10 साढ़े 9 बजे के बाद ही जाती है। 9:30 बजे तक हमारा सारा काम हो जाता है। और पता जब हम नोएडा से आए थे ना, इतने बड़े बड़े अंडे थे ना, कुछ कहने का नहीं। अभी थोड़ा सा मीडियम साइज़ का और ऐसे थोड़े बहुत बड़े तो हैं ही। और मेरा मोबाइल भी चार्ज हो गया अब अच्छे से, अब कोई टेंशन ही नहीं है। मम्मी वाला फ़ोन भी देख लेते कितना % चार्ज हुआ है, नहीं हुआ। 94% मम्मी का भी हो गया। अब सबका फ़ोन चार्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर मम्मी बना रही हैं सब्जी। तो गाइस अभी 9 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ पूरे तरीके से रेडी। और क्रीम व्रीम सब कुछ लगा चुके हैं। मम्मी गई है नहाने के लिए। बाकी जो थोड़ा बहुत किचन का काम पड़ा हुआ है वो जाती हूँ कर लेने के लिए। जैसे कि कुकर धोना है तो वो सब धो लेती हूँ। और अभी सब्ज़ी हो रहा है, ये देखिए। जब भी ऐसी सब्ज़ी बनाने का रहता है ना तो मम्मी खुद ही बनाने लगती हैं। मतलब ये है ना कि उनका थोड़ा सा तबीयत सही होने लगता है, बस काम करना स्टार्ट कर देती हैं। काम करती हैं सुबह सुबह और जो भी काम उनसे हो पाता है वो तो कर ही लेती हैं बेचारी। बस अभी बज रहा है 1:30 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। मम्मी तो कब के सो के उठ चुकी हैं और उनका हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं तो सोई थी, फिर किसी तरह नींद ही नहीं खुल रहा था। मम्मी को सिकाई करवाना था ना, पता पीछे पूरा एकदम सूज गया, वहीं पे खूब दर्द होते रहता है। अब क्या कर सकते हैं, डॉक्टर को भी दिखाते हैं, दवाई ही नहीं देता है, दे देता है डोलो। और तो फिर वही अब सिकाई उकाई करेंगी और क्या। पूरा है पता है, एक साइड का पूरा सूज गया, उसके वजह से पूरा दर्द होता रहता है। हाँ डोलो TH।
और फिर मैं उठी और मम्मी का सिकाए विकाए थोड़ा सा नोरामेंट लगा दी। आपको गर्मी में भी पंखा बंद करके सोना पड़ा था मम्मी की वजह से। बोल रही थी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो हम बोले ठीक है हम लोग भी सो लेते हैं गर्मी में, यही सोचेंगे ठंड लग रहा है हम लोगों को भी, तो फ़ैन बंद करके सोना पड़ा। फिर अपने पता नहीं कब की फ़ैन और फिर मैं भी सोच रही हूँ खा के 10 मिनट के लिए हो के आती हूँ। अभी तो चाची नहीं रहेंगी, चाची नहीं रहेंगी, बस उनका लड़का रहेगा और शायद उनकी बेटी भी आ गई होगी पढ़ के। देखिए ऐसे करके अपना सेकती रहती हैं, लाइट रहते ना तो अपना सेकती रहती हैं खूब देर तक। तो रात को उठ के क्रीम लगाते रहती हैं। अब क्या कर सकते हैं, सही नहीं हो रहा, हम तो परेशान हो चुके हैं दर्द की वजह से। इनका कोई सा बीमारी होता है ना तो सही ही नहीं होता जल्दी। अब क्या कर सकते हैं। पहले यही वाला क्लिनिक में स्टार्टिंग में लेके गए, कोई दवाई नहीं दिया। नोएडा चले गए तो वहाँ पे आयुर्वेदिक वाले के पास लेके गया, और क्लिनिक मेडिकल से भी पूछ के दवाई लाता रहा, जबकि वो मेडिकल वाला देता है ना तो सही हो जाता है। और फिर यहाँ पे भी मेडिकल से पूछ कर ला के दिए, यहाँ से भी सही नहीं हुआ। हम सोचे लास्ट टाइम फोर्टिस में जाते हैं, वहाँ पे तो ठीक कर ही देगा। वहाँ पे भी फीस तो लगे और साथ में 500-600 का दवाई दिया, लेकिन वही हुआ कि हम दोबारा एक्सरे वगैरह लिखा 5-6 हज़ार का, तो हम नहीं लिख गए करवाने के लिए। वहाँ पे भी दवाई 500 का दिया, लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं ठीक होगा, नहीं होता। और ये देखिए गाइस हमारे यहाँ हो रही है बारिश और छोटे पत्थर भी गिर रहा है, ये देखिए। और अभी तक ना मौसम सही था और अचानक ये देखिए गाइस कितने पत्थर गिर रहे हैं ना, देख के मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। यार ए मम्मी आओ ना जल्दी, कितना गिर रहे, बहुत सारा। देखिए गाइस कितना इकट्ठा हो गया मेरे छत पे, कितना मोटा गिरा है, जबकि बारिश का मौसम भी नहीं था। ये देखिए कैसे धूप सा निकल रहा है। ये देखिए मेरे छत पे तो बर्फ ही बर्फ हो गया। गाइज अभी बज रहा है 3 और पता है कितनी तेज धूप निकला हुआ था ना कि कुछ कहने का नहीं, और अचानक से बादल जैसा हुआ, इतने ओले गिर रहे हैं ना कुछ कहने का नहीं। मेरे छत तो एकदम ओला से भर गया है, अभी भी इतना पट पट गिर रहा है ना कि कुछ कहने का नहीं, इतना बड़ा सा गिर रहा है बहुत। पता है बारिश का एकदम मौसम भी नहीं था, अचानक से बादल हुआ, बारिश होने लगी। और मैं सोची थी दादी के पास जाऊंगी और मैं बनाने लगी शॉर्ट्स, और उतने में बादल हुआ, बारिश होने लगी। अब जाऊंगी शाम को, देखते हैं कब बारिश छूटता है। तो गाइस अभी बज रहा 3:45 और मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और दादी के यहाँ से मिलके आ गए हैं। मतलब वो ठीक है, ऐसे थोड़ा सा मतलब बोल रही हैं भूख नहीं लगता है और लूज़ मोशन हो रहा है थोड़ा बहुत, तो डॉक्टर से दिखा के आई हैं तो वो दवाई दिया है। बाकी कभी हमेशा होम्योपैथिक खाते आई हैं और क्या कहते हैं इंग्लिश दवाई नहीं खाई हैं, तो थोड़ा सा खाने में वो तीखा लगता है, तो वो हो रहा है। और यही सब है, ग्लूकोन-डी दे के आई हूँ अपना, वो पानी में मिक्स करके पीती रहेंगी। और मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और इतना तेज़ धूप निकला ना कुछ कहने का नहीं। अभी बज रहा है 5:30 और मेरा रोटी सब कुछ बन गया है। 5:30 नहीं 5:45 हुए होंगे, मैं टाइम नहीं देखी हूँ। और मेरे यहाँ आया है पेठा कल के लिए, क्योंकि मुझे ना पेठा अच्छा लगता है, मतलब सबको अच्छा लगता है। और फिर से धूप निकला था और फिर से बारिश हुई, फिर से ओला गिरा है। और साथ में आया है साग, 15 रुपये का 2 गुच्छी, वो मम्मी इधर तोड़ने में लगी हैं, वो मैं दिखाती हूँ। बैग ये देखिए तोड़ने में लगी हैं। और माय बेटू हाँ मोटा है गाइस, उतना वो नहीं है, पत्ता पुत्ता नहीं है ज़्यादा। तो चलिए मैं भी फटाफट तोड़ देती हूँ मिलके, और पापा गए हैं दूध लेने के लिए। तो गाइस अभी बज रहा है 7 और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। आज पता नहीं ऐसा लग रहा है बरसात का मौसम आ गया है। और बाकी साग वाग सब कुछ तोड़ लिए हैं, ये देखिए इधर भगोने में रखा हुआ है। पापा को खाना भी दे दिए हैं। बाकी कल के लिए लस्सी बनानी थी तो वो मैं जमा रही हूँ, क्योंकि मलाई बहुत ज़्यादा हो गया था, ये देखिए। और साथ में हम इधर दूध भी गर्म कर रहे हैं। और मेरी दादी को ये वाला लस्सी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनको थोड़ा खट्टा रहता है तो अच्छा लगता है। और जो मैं फ्रिज में जमाती हूँ ना उसका बहुत ही मीठा होता है, बिल्कुल खट्टा होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें सारा मलाई ही मलाई होता है। और
थोड़ा सा दूध डाल के मलाई मिक्स करके वही मैं जमा देती हूँ, तो वो बोलती हैं अच्छा उतना नहीं लगता है। तो गाइस अभी बज रहा है 8 और मेरा दूध गर्म और क्या कहते हैं लस्सी जो जमाने के लिए था वो भी गर्म हो चुका है। पापा चले गए ड्यूटी और रेगुलर बारिश हो ही रही है गाइस। शाम को भी ओले गिरने लगे थे, फिर उसके बाद गिरा, फिर उसके बाद बारिश कम हुई, फिर अभी रेगुलर बारिश हो रही है। लेकिन पापा चले गए क्योंकि उनका कंपनी पास में ही है। और बाकी मैं ये सब ले जाके रख देती हूँ फ्रिज में। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए क्योंकि लगी है बहुत तेज की भूख। तो पहले इसको ना रख आते हैं फ्रिज में तो सही रहेगा, क्योंकि और आज ना मौसम बहुत ही मस्त है। दूध तो रख दिए, साथ में दही जमाने वाला वो भी रख देती हूँ। ये मेरे यहाँ दही कब से ला के रखा हुआ है, कोई खा नहीं रहे हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा गर्म है, अभी फटाफट जाके फ्रिज में रख देती हूँ। पता नहीं गाइस मेरे यहाँ फ्रिज में दही जमता ही नहीं है, बस जैसे अभी दूध रखते ना वैसे ही रह जाता है। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। चावल भी रखा हुआ है थोड़ा सा, और बाकी बनाए थे रोटी। सब्जी तो सुबह की रखी हुई है। ये है चावल और ये है सब्जी, और 2 रोटी निकाल लेते हैं और फटाफट जाके खाते हैं। बहुत तेज भूख लगी हुई है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय और बहुत सारा प्यार दीजिएगा गाइस। गुड नाइट।